सभी को जय श्री राम और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्जा बेड पर पड़ी होती है, मगर उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो इस वक्त सोच रही होती है कि जो वेजिटेबल पसंद नहीं करते थे वो तो ड्यूक बरेटा थे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो पहले वाले ग्रेट ड्यूक थे और अभी वाले ग्रैंड ड्यूक के बड़े भाई थे। तो उन्होंने अपने भाई के बारे में ऐसा क्यों कहा, जैसे कि वो अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं भी उनसे इस बारे में कुछ पूछ नहीं सकती हूँ। और जो हाल ही में यू के साथ इंसिडेंट हुआ वो भी। तभी हमारा सीन बदलता है। हम देखते हैं कि एल्जा और द ग्रैंड ड्यूक कमरे में होते हैं। एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को इस वीक की रिपोर्ट दे रही होती है और द ग्रैंड ड्यूक इसके लिए एल्जा को थैंक यू बोलते हैं। तभी एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से एम्परर के बारे में पूछती है, तो द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं कि इसे समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये तैयार किया है। तो एल्जा पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कई सारी किताबें रखी होती हैं। इन्हें देखकर एल्जा घबरा जाती है और एल्जा को एम्परर और द ग्रैंड ड्यूक के बीच के रिलेशन को समझने के लिए हिस्ट्री को जानना होगा। यहाँ तक कि एल्जा जब विल्बर्ट और ह्यू के साथ पढ़ रही थी तब भी हिस्ट्री को ही पढ़ रही होती थी। और इस वक्त एल्जा सोचती है अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो उसे हिस्ट्री को जानने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। और इसके अलावा फेस्टिवल की तैयारी के लिए और भी कई जरूरी चीजें हैं, जैसे कि विंटर फूड सप्लाई, मैजिक इंस्टॉलेशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, द ग्रैंड ड्यूक के लिए एक गिफ्ट। लेकिन ये सब बातें सोचकर एल्जा घबरा जाती है। फिर एल्जा एक किताब उठाती है, उसे खोलती है और आशा भरी नजरों से देखती है, लेकिन फिर अगले ही वक्त उसे बंद कर देती है और फिर खुद से बोलती है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मुझे शायद से और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कि कोई कार्ड से बाहर देखते हुए कहीं जा रहा होता है। कोई शख्स उस कार्ड से नीचे उतरता है और ये होती है हमारी एल्जा, जो कि ह्यू और विल्बर्ट को भी अपने साथ लाई होती है। तो विल्बर्ट एल्जा से पूछता है कहीं कोई बात तो नहीं है। तो एल्जा बोलती है कि अगर उन्हें कल्चर के बारे में जानना है तो उन्हें खुद से ही इसे देखना होगा। और फिर एल्जा उन्हें और कई बातें बताती है, मगर विल्बर्ट और ह्यू को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो विल्बर्ट एल्जा से बोलता है ये बेहतर होगा कि हम इसे बिना किसी जल्दबाजी के करें। और तभी एल्जा विल्बर्ट की बात काटते हुए बोलती है, वैसे भी मैं तुमसे कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर तो विल्बर्ट इरिटेट हो जाता है। तभी ह्यू एल्जा को बुलाता है और किसी तरफ इशारा करता है। हम देखते हैं एक सूखे पेड़ के ऊपर बर्फ पड़ी होती है। इसे देखकर वे खुश होते हैं। फिर एल्जा विल्बर्ट से कैपिटल का नाम पूछती है और फिर एल्जा बोलती है कि गर्मियों में पूरी सिटी इन वाइल्ड फ्लावर से घिर जाती है, इसलिए इसका नाम ये है और ये बहुत सुंदर है। तभी एल्जा का ध्यान एक लेडी पर जाता है। वो लेडी भी एल्जा की तरफ देखती है। फिर एल्जा उसके पास जाके उसे गुड आफ्टरनून बोलती है। तो एल्जा के साथ आया बॉडीगार्ड उस लेडी से बताता है कि ये द ग्रैंड ड्यूक की वाइफ है। ये सुनकर कि एल्जा एम्पायर से आई, वो लेडी घबरा जाती है और सिर झुकाकर एल्जा को रिस्पेक्ट देती है, जिससे कि एल्जा हैरान होती है और उनसे ऐसा न करने से बोलती है। वो लेडी बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। एल्जा सामने देखती है और सामने सड़क पर जितने भी लोग थे वो सभी एल्जा को सिर झुकाकर रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। एल्जा ये देखकर सोचती है कहीं वे हमसे नफरत तो नहीं करते हैं। तो तभी विल्बर्ट बोलता है कि ऐसी सिटी में कल्चर को समझना इम्पॉसिबल है। एल्जा को एहसास होता है कि वे बड़े वर्ग के लोग हैं और वे अलग हैं। विल्बर्ट वहाँ से जाते हुए एल्जा से बोलता है कि चलो चलते हैं, वैसे भी हम इन लोगों पर इस वक्त एक तरह से बोझ हैं। फिर विल्बर्ट का ध्यान सामने जाता है। विल्बर्ट के सामने 3 बच्चे खेल रहे होते हैं। वे एक दूसरे पर स्नोबॉल बनाकर मार रहे होते हैं और ये देखकर एल्जा समझ जाती है कि ह्यू और विल्बर्ट भी ये खेलना चाहते हैं। फिर एल्जा कुछ सोचती है और फिर बच्चों की तरह चलते हुए बोलती है, हेलो, क्या तुम हमें भी अपने साथ खिलाओगे? वैसे मैंने कभी ये खेल खेला नहीं है। ये सुनकर ह्यू और विल्बर्ट हैरान हो जाते हैं और वे बच्चे सोचते हैं कि ये कौन है। हम देखते हैं एल्जा वहाँ जाते ही एक स्नोबॉल बनाने लगती है और ये देखकर वे तीनों बच्चे डर जाते हैं। लेकिन एल्जा इतनी पास से भी ठीक से निशाना नहीं लगा पाती है और वे बच्चे इससे हंसने लगते हैं।
फिर एल्जा दोबारा स्नोबॉल बनाने लगती है, लेकिन वो ठीक से नहीं बना पाती। तो रेड हेयर वाला बच्चा एल्जा को स्नोबॉल बनाकर सामने वाले बच्चे के फेंक कर मार कर दिखाता है। तो एल्जा भी ट्राई करती है, लेकिन अभी भी उसका निशाना ठीक नहीं लगता और ये देखकर तो ह्यू खुश होता है, मगर विल्बर्ट अजीब फील करता है। फिर विल्बर्ट को एहसास होता है कि एल्जा सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार करती हैं और फिर विल्बर्ट अपने चेस्ट पर हाथ रखता है, मगर ह्यू का ध्यान तो विल्बर्ट की तरफ आ रहे स्नोबॉल पर होता है और तभी वो स्नोबॉल विल्बर्ट के लग जाता है। ये देखकर एल्जा घबरा जाती है। हम देखते हैं विल्बर्ट एल्जा पर गुस्सा कर रहा होता है और फिर एल्जा उन्हें भी उनके साथ खेलने को कहती है। ये सुनकर विल्बर्ट बोलता है कि ऐसे खेल मेरे लिए नहीं है। तो रेड हेयर वाला बच्चा विल्बर्ट को चिढ़ाता हुए बोलता है, अच्छा लगता है कि बच्चा डर गया। और येलो हेयर वाला बच्चा भी उसका सपोर्ट करते हुए बोलता है, तुमने सही कहा। ये सुनकर विल्बर्ट को गुस्सा आ गया था और गुस्से से उन बच्चों से बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? तो रेड हेयर वाला बच्चा बोलता है, मैंने कहा कि तुम हमसे डर गए हो। और तभी वे दोनों बच्चे रेड हेयर वाले बच्चे को पीछे देखने के लिए बोलते हैं। रेड हेयर वाला बच्चा पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं पीछे होते हैं द ग्रैंड ड्यूक और उनके साथ उनका पार्टनर होता है और वे बच्चे डरे और घबराए होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एंड बाय बाय गाइस।